हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या भारती केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा हमारा जो चैप्टर है इज मैटर अराउंड द स्फीयर, इसमें आज हम लोग मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ाई थी एलिमेंट्स के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में। ओके, सबसे पहले जानेंगे कि व्हाट इज मिक्सचर। मिक्सचर कहते किसको है? देखो, मैं कंपाउंड्स में आपको बताई थी कि व्हेन टू और मोर substances combined together in of fixed proportions by chemically is called a compound. Just मिक्सचर भी इससे उल्टा हो जाएगा, वहाँ पे वो केमिकली कंबाइन हुआ था, यहाँ पे फिजिकली होगा और किसी रेशियो में होगा। तो हम कह सकते हैं कि when two or more substances combine together और mix together in any proportion, किसी भी proportion by physically is called mixture. ओके, जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आप सॉल्ट सॉल्यूशन बना रहे हो, शुगर सॉल्यूशन बना रहे हो, तो आप 1 ग्लास वाटर के अंदर में 2 चम्मच चीनी डालो, 5 चम्मच चीनी डालो, और आप जितना भी डाल सकते हैं, उसमें कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है। या एक और बात करें, अगर हम लोग टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, तो चाय बनाने में आप चाहो तो मिल्क का यूज करो या ना करो, या आप जो टी लिव्स है वो कम डालो या अधिक डालो, या शुगर है या कम डालो या अधिक डालो, यानी कोई प्रोपोर्शन फिक्स इसका नहीं होता। आप एग्जांपल में ले सकते हो, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया, शुगर सॉल्यूशन हो गया, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, या आप मिल्क ले लो, चॉक सॉल्यूशन, ये सारा आपका मिक्सचर में ही आएगा। यहाँ तक कि एयर है, एयर को भी आप मिक्सचर कहोगे, या टैप वाटर वो भी आप मिक्सचर ही कहोगे। इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला हो गया होमोजीनियस और दूसरा हो गया हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यानी कि बिल्कुल मिक्स, एक जैसा, ठीक है, और हेट्रोजीनियस जो कि अलग अलग हो। होमोजीनियस में जो कंपोजिशन होता है मिक्सचर का, उनकी कंपोनेंट्स का, वो यूनिफॉर्मली होता है। यूनिफॉर्मली कंप्लीटली वो एक दूसरे से डिजॉल्व होते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप अभी मैं बात बताई आपको कि 1 ग्लास वाटर ले लो, उसमें आप 2 या 3 स्पून आप उसमें सॉल्ट या शुगर डाल दो, आप उसको स्टीयर करो। स्टीयर करने के बाद में घुल जाता है, तो आप चाहे नीचे के लेयर से ले लो जो सॉल्यूशन बना है, या बीच से लो या ऊपर से लो, आप कहीं से भी लोगे तो बेटा उसका जो टेस्ट है वो ऐसा एक जैसा ही आएगा। ऐसा थोड़ी होगा कि नीचे कुछ और आएगा या बीच में कुछ और या ऊपर कुछ और, ऐसा नहीं आएगा। जब भी आएगा तो सेम आएगा। तो यही है यूनिफॉर्म कंपोजिशन, यानी कि कंप्लीटली पूरी तरह से मिक्स, सॉलिड और सॉल्वेंट दोनों। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेट्रोजेनियस। हेट्रोजेनियस यानी कि अलग अलग, जिसे कंपोजिशन होगा उसमें वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा, यानी कि पूरी तरह से मिक्स नहीं होगा। जैसे आप एग्जांपल्स में आप ले सकते हो, सपोज आप ऑयल ले लो, ऑयल और वाटर का सॉल्यूशन ले लो, या सैंड का ले लो, सैंड के अंदर में आप आयरन फिलिंग है वो डाल दो, या सैंड के अंदर आप सल्फर है वो डाल दो। आप मिक्स करोगे तो इस टाइप में सॉल्यूशन मिलेगा, वो यूनिफॉर्मली नहीं होगा, वो नॉन यूनिफॉर्मली होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सॉल्यूशन। ओके, होमोजेनियस को जब भी है तो आमतौर पे सॉल्यूशन में लेते हैं, इसका एक पार्ट में सॉल्यूशन। और हेट्रोजेनियस में 2 हो गया, एक तो हो गया कोलाइड्स, ओके, और दूसरा हो गया आपका सस्पेंशन। सस्पेंशन और कोलाइड्स है वो हेट्रोजेनियस में आएगा, और होमोजेनियस में आपका सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। अच्छा, अब बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन में देखो, इसका पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, दैट मीन्स कि एकदम नैनो, आप कह सकते हैं कि 1 नैनोमीटर से छोटा, ठीक है। और जो 1 नैनोमीटर जिसके बराबर होता है, तो 10⁻⁹ मीटर ये बराबर होता है। तो आप सोच सकते हो एक इसमें डायमीटर, उनका डायमीटर होता है, ओके। जो हम इसमें एटम्स होते हैं उसका डायमीटर कैसा होता है, तो 10⁻⁹ मीटर से छोटा, यानी कि 1 नैनोमीटर से छोटा। तो आप खुद ही सोच सकते हो कि बहुत छोटा है, ठीक है। अब ये कम्प्लीटली जो यूनिफॉर्म जो सॉल्यूशन बना आपका, उसी को हम लोग ट्रू सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। अब सॉल्यूशन में आते हैं, तो अब सॉल्यूशन ये जो होमोजेनियस मिक्सचर कैसा है, होमोजेनियस मिक्सचर है, और 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस से मिलने से जो बना कंपोजिशन बना, उसी को हम लोग कहेंगे इट इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के 2 पार्ट्स हो गए, 2 भाग में आप डिवाइड करोगे। पहला हो गया सॉल्वेंट और दूसरा हो गया सॉल्यूट। सॉल्वेंट
एक मेजर पार्ट होता है सॉल्यूशन के अंदर, बड़ा पार्ट्स होता है, यानी कि जिसमें किसी और सब्सटेंस को घुलाने की क्षमता, सॉल्युबल करने की क्षमता होता है, उसको हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट। और जो घुल जाता है, ठीक है, वो हो गया सॉल्यूट। हम कह सकते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्वेंट की मात्रा अधिक होती है, यानी जो ज्यादा पार्ट में होता है वो सॉल्यूशन सॉल्वेंट हो गया, और जो कम पार्ट में होता है वो सॉल्यूट हो गया। जैसे मैं अभी एग्जांपल हम लोग लिए हुए थे सॉल्ट और शुगर का, तो बेटा जो सॉल्ट शुगर का जो आप वाटर से बनाइएगा तो वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, या सॉल्ट या शुगर है वो सॉल्यूट है। ओके, अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन को डिवाइड करोगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन में और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को थोड़ा सा एक एग्जांपल समझते हैं। अगर हम एक वाटर लेते हैं और वाटर में आप क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल्स हैं, जिस ऐसे हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब इसमें अगर मान लीजिए कि आप सपोज डालते हो, सॉल्ट डालते हो, तो सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स कहाँ होंगे, यहाँ आएंगे, इस जगह पे आके वो सॉल्युबल होंगे, ठीक है। अगर आप 1 चम्मच डालें तो ये यहाँ पर सॉल्युबल होंगे। मान लो कि आप 2 चम्मच डाल रहे हो तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, ठीक है। ये सॉल्युबल हो गया, यानी कि डिजॉल्व करवा लिया। मान लो आप 5 चम्मच डाल दिए, तो 5 चम्मच डाले तो क्या होता है, फुल है, ये पूरी तरह से कम्प्लीटली वो भर गया है। अब वो क्या होगा, इसमें और सॉल्युबल वो नहीं होगा और वो वैसे रह जाएगा। तो बेटा जब उसमें सॉल्युबल होने की कैपेसिटी थी, जब वो उसमें घुलाने की कैपेसिटी वो रखा था, वो क्या हो गया, अनसैचुरेटेड। और जब वो कम्प्लीटली है तो घुलाने की कैपेसिटी नहीं रखा, वो बचा रह गया, वो घुला नहीं, तो वो हो गया आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वो गिवन टेम्परेचर पर, जिस टेम्परेचर आप घुलाते हो, उसमें अगर कोई किसी सॉलिड को घुलाने की कैपेसिटी होती है, उसको सॉल्युबल करने की कैपेसिटी होती है, तब हो गया अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जिसमें किसी और सॉलिड को घुलाने की कैपेसिटी नहीं होती गिवन टेम्परेचर पर, देन इट इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग देख सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन में व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व्ड इन सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड का। तो व्हेन मोर सॉल्यूट can be dissolved in a solution at a given temperature, then it is called a unsaturated solution. यानी कि अगर उसमें घुलाने की कैपेसिटी हुई तब तो वो अनसैचुरेटेड हुआ, और घुलाने की कैपेसिटी नहीं हुई, एक्स्ट्रा मान लो सॉलिड इसी एक टेम्परेचर पर, ऐसा नहीं है जब आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसमें घुलाने की कैपेसिटी है तो बढ़ जाता है, तो उसको हम नहीं लेंगे। जो टेम्परेचर पर है काम हम वर्क करें उसी टेम्परेचर पर ही हम इसको लेंगे। ओके, अब बात करते हैं सॉल्युबल। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी को हम कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर में जो भी आपका सॉल्यूट है प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहेंगे सॉल्युबिलिटी। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कहाँ पे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर में जो अमाउंट प्रेजेंट हुआ किस चीज का, सॉल्यूट का, एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। उसी को हम लोग सॉल्युबिलिटी के नाम से जानेंगे। बेटा नेक्स्ट हम लोग आते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है तो हम कह सकते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। किसी खास गिवन अमाउंट सॉल्यूशन के अमाउंट के अंदर में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसी को हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। इसको निकालने का 2 तरीका है बेटा। एक हम लोग निकालते हैं मास बाई मास परसेंटेज के अंदर, और एक निकालते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर। जैसे अगर मैं बात करूं, इसका फॉर्मूला आपका आएगा पहला, किसमें मास बाई मास, मास बाई मास। आप इसे कैसे निकालोगे, ये क्या हो जाएगा हमारा, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू क्या हो गया 100। दूसरा हम किसमें निकालेंगे, तो मास बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो मास बाई वॉल्यूम में हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
ओके बेटा, आज हम लोग टॉपिक पढ़े हैं जिसमें कि सॉल्यूशन था। पहले मिक्सचर पढ़े, मिक्सचर के बाद में वो दो तरह का होता है, होमोजेनियस, हेट्रोजेनियस। इसके बाद हम लोग सॉल्यूशन के बारे में पढ़े। सॉल्यूशन का डेफिनेशन, टू सॉल्यूशन, देन द कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अगेन हम लोग पढ़े सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, और इसके बाद सॉल्युबिलिटी और फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। एक चीज और भी होता है और वो हो गया आपका सुपर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे मान लो कि हम लोग कहते हैं कि पानी है तो आप चीनी डाल दिए वाटर के अंदर में, वो घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है, एक समय के बाद वो घुलना बंद कर देगा, फिर आप उसे गर्म करते हैं। जब आप गर्म करोगे तब क्या होगा, उसमें उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी और वो उसमें घुलाने की कैपेसिटी और आ जाएगी। लेकिन एक समय ये भी आएगा कि जब उसमें भी आपका वो घुलना बंद कर देगा। ठीक है, जब वो घुलना बंद कर देगा वही हो गया आपका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जैसे ही आप उसको कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, वो क्रिस्टल के रूप में, क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाएगा। आज हम लोग जो भी टॉपिक को पढ़ेंगे बेटा, उस टॉपिक को आप रिवाइज कीजिए, बढ़िया से अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए। और एक चीज और है कि आप इन वीडियोस को आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में, उसको सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक कीजिए ताकि हमारा चैनल बढ़ सके। ओके, और जो कोई प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम को आप पूछ सकते हैं, उसको आप पूछिए। ओके।